हेलो फ्रेंड्स। सो फाइनली स्मार्ट पी एल एस 4 अब अवेलेबल है। वेटिंग टाइम ओवर। तो आप देखिए डाउनलोड स्मार्ट पी एल एस जो फर्स्ट आता है। हालांकि ये 3.3.9 के बारे में ही बोल रहा है अभी डाउनलोड करने को, लेकिन नीचे आप देखेंगे ट्राई स्मार्ट पी एल एस 4 अर्ली एक्सेस प्रोग्राम है। तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इसको डाउनलोड करने का। अभी इसमें विंडो और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। ये विंडो 32, विंडो 64, मैक वगैरह के लिए। तो आप इस पे विंडो जो भी आपका है उसके ऊपर करके आप इस पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात ये है कि अगर आपके पास स्मार्ट पी एल एस आपने परचेज किया हुआ है तो उसकी जो की है वो 4 के ऊपर अभी चलेगी बिल्कुल। अगला जब तक आपका टर्म पूरा नहीं होता तब तक ये चलेगी। और प्लस आप ऐसा भी पॉसिबल है स्मार्ट पी एल एस 3 भी रखें और 4 भी रखें, दोनों सिस्टम पे आप साइड बाय साइड रख सकते हैं। अगर आपके पास की नहीं है तो स्मार्ट पी एल एस 4 को आप स्टूडेंट वर्जन के ऊपर चला सकते हैं। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके ये यहाँ आ गया। अब इसको राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और आपको सिर्फ नेक्स्ट 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 क्लिक करना है यहाँ पे। तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद जैसे एक शॉर्टकट भी क्रिएट कर देगा। इस पे जब हम रन करेंगे स्मार्ट पी एल एस 4 आ गया, डेवलप्ड बाय स्मार्ट पी एल एस GmbH। और यहाँ ये सबसे पहले पूछेगा आपके पास कौन सा लाइसेंस है। अगर आप स्टूडेंट वर्जन करते हैं तो ये एक बार आपका ईमेल पे कोड भेजेगा, 4 डिजिट का या 6 डिजिट का कोड है। वो कोड भेजने के बाद ये आपका एक्टिवेट करेगा, पर सिर्फ 2 चीज़ उसमें होंगी, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होंगे और 100 तक के सैंपल पे आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है जैसे मैंने परचेज किया हुआ है तो मैं इसको एक बारी लाइसेंस सेंटर करके एक्टिवेट कर लेता हूँ। यहाँ पे लाइसेंस की डालने के बाद जो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक तो न्यू प्रोजेक्ट है और 3 PLSAM रिग्रेशन प्रोसेस, ये 3 चीज़ आपको दिखाई दे रही है। ये आपको बोल रहा है कि एक अपना वर्क प्लेस आप वर्क स्पेस चूज कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक वर्क स्पेस बनाया हुआ है। मैंने स्मार्ट PLS एक फोल्डर बनाया है, उसमें वर्क स्पेस है, तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। और अब न्यू प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं। तो मैं काम शुरू कर रहा हूँ डेमो फाइल से। क्रिएट, यहाँ पर डेमो पे ही लिखा रहा है इंपोर्ट डाटा फाइल, तो इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। मेरे पास ये क्योंकि फुल लाइसेंस है इसलिए 243 का डाटा चलेगा। अगर आप स्टूडेंट वर्जन पे काम कर रहे हैं तो यहाँ एरर आ जाएगा और लिखा आएगा कि प्रोफेशनल वर्जन चाहिए बड़ी फाइल के लिए, 100 तक का डाटा आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक जो बेसिक हमें डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ ये कह रहा है कि आप अपना स्केल ये डिफाइन कर सकते हैं कि कैसा है। जैसे एज जो है मेरा वो ऑर्डिनल है, प्रोफेशन मेरा कैटेगोरिकल है, इनकम ऑर्डिनल, जेंडर कैटेगोरिकल, रेजिडेंशियल कैटेगोरिकल, क्वालिफिकेशन ऑर्डिनल है, बाकी सारे मीट्रिक हैं। मिनिमम क्या है मैक्सिमम क्या है ये आप चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई मिसिंग वैल्यू है तो वहाँ डाल दीजिए लाइक 999 एक्सेट्रा समथिंग। इंपोर्ट, तो ये इंपोर्ट हो गया यहाँ पे। अब ये तीनों ही एक्टिवेट है हमारे। देखिए अगर हम बैक चलते हैं PLS रिग्रेशन या प्रोसेस, तीनों पे आप काम कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ देखते हैं इसके ऊपर ये इंडिकेटर्स आ गए हैं, मीन, मीडियन, स्केल का मिनिमम मैक्सिमम, ऑब्जर्व्ड वेरिएबल, इसके अलावा ऑब्जर्व्ड मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, कर्टोसिस और कैमर मिसेस पी वैल्यू। ये कुछ अपनी कैलकुलेशन ऑलरेडी आपको करके दे रहा है इसमें से। इन सब का इन कोरिलेशन अगर आप देखना चाहें, हर एक का हर एक से कोरिलेशन भी निकाल देता है, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे PLSAM से। PLSAM फाइल नेम PLSAM, इट्स ओके। PLSAM के अंदर भी डेमो है मेरी फाइल, ओके। सेव। तो आगे जो काम करते हैं ये बिल्कुल वैसे ही है। क्वालिटी को पकड़ के अपने बाहर डालना है। हाँ, यहाँ पे इसका नाम भी लिखा जाता है। ये कहता है क्वालिटी दे दे नाम इसका, हाँ जी। तो इस कंस्ट्रक्ट का नाम पूछता है ये, लॉयल्टी। और अगर ये सबका नाम 1 2 3 4 है तो ये आइडेंटिफाई भी कर लेता है। तो लॉयल्टी हो गया। सेटिस्फेक्शन की 4 स्टेटमेंट है मेरे पास, नाम इसका सेटिस्फेक्शन ही ठीक है। और बिहेवियरल इंटेंशन की कंट्रोल दबा के आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका नाम मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, इसका नाम इंटेंशन, एंटर। ये इंटेंशन है, ये वही है। अगर आपको राइट साइड लेके जाना है तो कंट्रोल A से लेफ्ट जाता है, W से टॉप पे जाता है, S से नीचे जाता है और D से राइट साइड पे जाता है। तो इसको मुझे कंट्रोल A, इसका सेटिस्फेक्शन का D, इन दोनों का यहाँ पे ठीक है, ओके। सो
क्वालिटी इधर, सेटिस्फैक्शन इधर, इंटेंशन भी इसके नीचे। मैं अभी पिछले ही मॉडल पे काम कर रहा हूँ। कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट से कनेक्ट पकड़ के आपने ड्रैग करना है। ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, तो ये हमारा मॉडल बन गया। ओके, सिलेक्ट से इसको हम थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये मेरा मॉडल बन गया। और कैलकुलेट के अंदर देखिए PLS एल्गोरिथम वही है पहले वाला, बूटस्ट्रैपिंग, टेट्राड एनालिसिस, इप्मा, PLS प्रिडिक्ट, फिमिक्स, पॉस, ये वही हैं सारे, और कंसिस्टेंट नीचे गिवन है। यानी इनमें तो अभी एज ऑफ नाउ तो कोई अपडेट नहीं हुआ है, ये लगभग वही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम PLS एल्गोरिथम देखते हैं तो स्टैंडर्डाइज है, पाथ कोफिशिएंट पे ही स्टार्ट कैलकुलेशन, रफली वही चीज़ें हैं सारी। इनके ऊपर इनकी वैल्यूज़ आ गई है। और अगर रिपोर्ट देखना है तो यहाँ रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट के अंदर हम शुरू करते हैं R², ये टेबल्स R² की हैं। अच्छा, यहाँ नीचे चार्ट है, अगर आपको चार्ट चाहिए तो पहला ओवरव्यू है, डबल क्लिक से ही खुलता है, डबल क्लिक से बंद होता है, मैट्रिक्स है, ये उसका चार्ट है। ओके, कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी वैलिडिटी सारी ओके ही हैं इसमें। तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी ठीक है। STMT क्राइटेरिया, STMT का चार्ट आ गया, फॉरेन लेकर क्राइटेरिया, क्रॉस लोडिंग्स आ गई हैं, और कोलिनियरिटी, VIF वैल्यू सारे ग्रीन है, ठीक लग रहा है। अच्छा, इसमें कोलिनियरिटी में इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है कि अगर आप आउटर मॉडल की देखें तो ऐसा है, और इनर मॉडल की ऐसी है, जो आपस में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हैं तो। ओके, और कुछ बंद, एल्गोरिथम वगैरह तो हम कुछ यूज करते नहीं मॉडल का। ये इसके इफ़ेक्ट हैं, डायरेक्ट इफ़ेक्ट, इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट, और बैक। अगर हम कैलकुलेट में बूटस्ट्रैपिंग करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाता है, P वैल्यूज़ वगैरह आ जाती हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 5000 मैं अभी के लिए 1000 कर देता हूँ। वैसे 5 ही करना चाहिए आपको, पर ये फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है उसमें। कि तो ये रन हो गया है। आप चूज़ कर सकते हैं आपको क्या दिखाना है यहाँ पे वैल्यूज़ पे। लाइक इनर मॉडल इनको बोलते हैं कंस्ट्रक्ट्स के बीच में, मुझे दिखाना है पाथ कोफिशिएंट एंड P वैल्यू। आउटर मॉडल पे लोडिंग एंड P वैल्यू विल डू, और R², ठीक है। हाईलाइट अगर आप रिलेटिव करते हैं तो जो जिसकी ज़्यादा वैल्यू है वो उतना हाईलाइट बोल्ड हो जाता है, अदरवाइज तो ठीक है। तो टूल्स हटा दिया, और रिपोर्ट यहाँ आपके पास डिटेल रिपोर्ट आ जाती है पाथ कोफिशिएंट की, ये P वैल्यू है इनकी, टोटल इफेक्ट दोनों सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, क्वालिटी का इंटेंशन पे, सेटिस्फैक्शन के थ्रू दोनों इनडायरेक्ट सिग्निफिकेंट है, और डायरेक्ट इफेक्ट वो भी सिग्निफिकेंट है। तो पार्शियल मीडिएशन का केस हो गया। बाकी के सारी चीज़ें एक बार आप इसमें देख सकते हैं। तो चीज़ें तो लगभग वही हैं, और कॉपी करना है तो इसको एक्सेल में कॉपी करें। आई होप अच्छा सीधा एक्सेल में ही सेव कर देगा ये। होपफुली इसके अंदर ये सारे रिजल्ट को सेव करना चाहिए। चेक कर लेते हैं। मैंने इसका नाम दे दिया है फाइल का, ये इसको अभी एक्सपोर्ट कर रहा है, सो इट विल टेक अ मिनट। एक्सपोर्ट पूरा हो गया है, फाइल खुल गई, और फाइल के अंदर हमारे पास ये जैसे स्मार्ट PLS 3 देता था बिल्कुल वैसे ही के कोफिशिएंट आ गए हैं, इंटरवल सारा डिटेल, और यहाँ पर सारे चार्ट्स वगैरह आ गए हैं हमारे पास कि ये सारा डिटेल है। तो ये तो चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा इंटरफेस नया किया है। हाँ, कुछ चीज़ें जो नई आई हैं वो नई चीज़ें हमारे पास आई हैं, और सेव कर दें इसे। नई चीज़ें हमारे पास रिग्रेशन या प्रोसेस, ये हम आगे देखते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।